कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए अर्जी कैसे लगाएं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, वकालत के पेशे में एक नए वकील के लिए असली परीक्षा तब होती है जब किसी क्लाइंट के सामने कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने वाली हो, पुलिस अवैध रूप से हिरासत में रखे हुए हो, मकान या संपत्ति पर अवैध बुलडोजर चल रहा हो या बैंक द्वारा संपत्ति की नीलामी तय हो, तो ऐसे मामलों में अदालत की सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में एक वकील को अदालत में अर्जेंट सुनवाई की मांग करनी होती है। तो आइए शून्य से शुरू करते हैं। तीनों स्तर के न्यायालयों में अर्जेंट सुनवाई प्राप्त करने की सटीक कानूनी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहली बात, अर्जेंट सुनवाई का कानूनी आधार होना चाहिए। तात्कालिकता के नियम क्या हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। अदालत का समय बेहद मूल्यवान होता है और वहाँ हजारों सामान्य मामले पहले से कतार में अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। कोई भी न्यायाधीश किसी केस को कतार से बाहर निकालकर पहले तभी सुनेगा जब आप अर्जी में यह साबित कर देंगे कि मामला अत्यधिक तात्कालिक है। कानून और अदालती नियमों के तहत केवल 4 स्थितियों को ही अर्जेंट सुनवाई के योग्य माना गया है। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो या अवैध रूप से हिरासत में रखा हो या उसकी तत्काल गिरफ्तारी की आशंका हो, उस स्थिति में। दूसरा, संपत्ति का अपूरणीय नुकसान, जब किसी संपत्ति को तोड़ा जा रहा हो, किसी निर्माण को अवैध रूप से गिराया जा रहा हो या 24 से 48 घंटे के भीतर किसी संपत्ति की कुर्की नीलामी होने वाली हो। तीसरा, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा, जब किसी कैदी या व्यक्ति को गंभीर बीमारी में तत्काल इलाज या अस्पताल की आवश्यकता हो। चौथा, समय सीमा की समाप्ति, जब कोई सरकारी या वैधानिक आदेश लागू होने वाला हो और सुनवाई में देरी होने से पूरी याचिका की ही अर्थहीन हो जाएगी, उस स्थिति में अर्जेंट सुनवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं कि सेशन कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की क्या प्रक्रिया है। जिला स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं, जबकि दीवानी यानी सिविल मामलों की सुनवाई सिविल जज या जिला जज करते हैं। यहाँ अर्जेंट सुनवाई के लिए लगाई गई जाने वाली अर्जेंट अर्जियों और प्रक्रिया को विषय के अनुसार आपको समझना चाहिए। पहला, आपराधिक मामलों, जब आपको जिला सत्र न्यायालय में किसी आपराधिक मामलों में तत्काल राहत चाहिए, जैसे नियमित जमानत, अग्रिम जमानत या पुलिस की अवैध कार्रवाई पर रोक, तो आपको मुख्य याचिका के साथ एक अलग से अर्जी लगानी होगी। कौन सी अर्जी लगाएं? आपको मुख्य जमानत याचिका या परिवाद के साथ शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। कानूनी प्रावधान क्या है इसके? यदि मामला अग्रिम जमानत का है तो मुख्य अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत बनेगी। यदि मामला नियमित जमानत का है तो मुख्य अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत बनेगी। इन दोनों के साथ लगने वाली शीघ्र सुनवाई की अर्जी में आप निवेदन करते हैं कि मामले की गंभीरता और अभियुक्त की स्वतंत्रता को देखते हुए कोर्ट रजिस्ट्री के सामान्य नियमों से छूट देते हुए आज सुनवाई की जाए। व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है इसकी? सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने से पहले अपनी मुख्य फाइल और अर्जेंट सुनवाई का प्रार्थना पत्र तैयार करें। यदि कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से है तो 10:15 बजे ही संबंधित न्यायाधीश के कोर्ट में आप वहां चले जाएं और कोर्ट के पेशकार को अपनी फाइल सौंपकर विनम्रता से बताएं कि मामला अर्जेंट है। जैसे ही न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और दैनिक कार्य सूची शुरू होती है, आपको पोडियम पर खड़े होकर बोलना होता है कि माननीय न्यायालय, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत एक अग्रिम जमानत का मामला है। प्रार्थी को आज ही गिरफ्तार किए हुए जाने की प्रबल आशंका है। कृपया हमारी शीघ्र सुनवाई की अर्जी को स्वीकार करते हुए आज की सुनवाई का समय देने की कृपा करें। यदि न्यायाधीश संतुष्ट हो जाते हैं तो पेशकार को आदेश देते हैं कि फाइल को आज की कार्य सूची में सबसे ऊपर या लंच के तुरंत बाद सुनवाई के लिए लगा दिया जाए। अब दूसरा है सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में। यदि किसी संपत्ति पर अचानक कब्जा कर लिया जा रहा है या कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो सामान्य प्रक्रिया में नोटिस जारी होने में समाप्त सप्ताह भर लग सकता है। यदि सामान्य नोटिस के लिए यहाँ आपको तुरंत निषेधाज्ञा यानी स्टे या इंजंक्शन चाहिए होता है। कौन सी अर्जी लगानी है आपको? सिविल मामलों में मुख्य वादपत्र के साथ 2 अर्जियां एक साथ लगाई जाती हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र, यह अर्जी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत लगाई जाती है, जिसमें आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगते हैं। तत्काल सुनवाई और एक तरफा आदेश का प्रार्थना पत्र, इसमें चूंकि सामान्य नियम के तहत कोर्ट विरोधी पक्ष को नोटिस भेजे बिना कोई आदेश नहीं देता, इसलिए आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां के तहत एक अलग अर्जी लगानी होती है। इस अर्जी में यह मांग की जाती है कि यदि विरोधी पक्ष को नोटिस भेजने का इंतजार किया गया तो संपत्ति को नुकसान हो जाएगा, इसलिए बिना नोटिस दिए आज की अर्जेंट सुनवाई एक तरफा स्टे दिया जाए। अब बात करते हैं कि अवकाश के दिनों में रविवार या छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई की क्या प्रक्रिया है। यदि कोई अपराध या इमरजेंसी शनिवार शाम या रविवार को होती है तो आप सोमवार तक इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे समय के लिए हर जिले में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट या लिंक मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। आप अपनी अर्जेंट अर्जी और मुख्य याचिका लेकर सीधे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर या आवास, उसके आवास में कैंप कोर्ट में जाते हैं। वहां पेशकार को फाइल देकर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष अर्जेंट स्थिति स्पष्ट की जाती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को छुट्टी के दिन भी अर्जेंट मामलों में सुनवाई करने और आदेश पारित करने का पूर्ण कानूनी अधिकार होता है। अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालयों में अर्जेंट सुनवाई की क्या प्रक्रिया है। उच्च न्यायालयों में रोजाना हजारों मुकदमे कतार में रहते हैं। यदि आप हाईकोर्ट की फाइलिंग काउंटर पर सामान्य तरीके से फाइल जमा करेंगे तो केस लिस्ट होने, सुनवाई के लिए नंबर आने में आपको 3 से 7 दिन लग सकते हैं। यदि आपके केस में एक भी दिन की देरी या नुकसान
हुआ तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हाईकोर्ट में इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे मेंशनिंग यानी तत्काल मतलब मेंशनिंग कहा जाता है। हाईकोर्ट में कौन सी अर्जी लगाएं? हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मुख्य याचिका जैसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत अंतर्निहित शक्तियों की याचिका के तहत एक विशेष दस्तावेज लगाया जाता है जिसे मेंशनिंग मेमो या शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र कहा जाता है। यह अर्जी संबंधित उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट रूल्स के प्रावधान के तहत दाखिल की जाती है। मेंशनिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है? इसमें एक नए वकील के रूप में आपको हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के 4 अनिवार्य चरणों को बिल्कुल सही तरीके से पूरा करना होता है। पहला चरण डायरी नंबर प्राप्त करना। सबसे पहले अपनी याचिका को ई फाइलिंग या फाइलिंग काउंटर पर जमा करें और वहां से एक डायरी नंबर प्राप्त करें। बिना डायरी नंबर के हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश आपकी मौखिक बात नहीं सुनेंगे। दूसरा स्टेप विरोधी पक्ष को अग्रिम सूचना। हाईकोर्ट का सख्त नियम है कि अर्जेंट सुनवाई मांगने से पहले आपको विरोधी पक्ष के वकील जैसे सरकारी मामलों में महाधिवक्ता या लोक अभियोजक को याचिका या मेंशनिंग मेमो की एक फोटोकॉपी सुबह 10 बजे से पहले रिसीव करवानी होती है। स्टेप 3 कोर्ट रूम में मौखिक उल्लेख। हाईकोर्ट में जब सुबह 10:30 बजे शुरू होता है जब हाईकोर्ट 10:30 बजे शुरू होता है तो शुरुआत के 15 से 30 मिनट केवल मेंशनिंग के लिए निर्धारित होते हैं। आपको संबंधित बेंच के कोर्ट रूम में जाना होता है जिसके पास उस विषय जैसे विशेष सिविल और क्रिमिनल का रोस्टर है। कई हाईकोर्ट्स में अर्जेंट मेंशनिंग केवल मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने ही करने का नियम है। जैसे ही कोर्ट शुरू हो आपको अपनी ड्रेस में पोडियम के सामने खड़े होकर अत्यंत विनम्रता और तेजी से अपना पक्ष रखना है और आपके पास न्यायाधीश को समझाने के लिए केवल 30 से 60 सेकंड का समय होता है। कोर्ट में कैसे बोलना है आपको कहना है कि माननीय न्यायालय माय लॉर्ड, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत दायर एक अत्यंत तात्कालिक याचिका है। प्रार्थी के आवासीय मकान को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बिना किसी वैधानिक नोटिस के आज इतने बजे अवैध रूप से ध्वस्त करने की तत्काल तैयारी की जा रही है। याचिका की अग्रिम प्रति राज्य सरकार को तामील कराई गई है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मामले को आज दोपहर 2 बजे तत्काल सुनवाई के लिए या कल की अपूरक सूची में सूचीबद्ध करने की कृपा करें। आप इंग्लिश में लिखिएगा, हाईकोर्ट में इस प्रकार से आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अब इसमें स्टेप 4 क्या होगा? न्यायालय का आदेश होगा। यदि न्यायाधीश आपकी तात्कालिकता के आधार पर संतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कोर्ट मास्टर को निर्देश देते हैं लेट द मैटर बी लिस्टेड टुडे एट 2 PM। मामले को आज दोपहर 2 बजे कार्य सूची में रखा जाए या लिस्ट टुमारो एज फर्स्ट केस इन द मतलब आप कल की सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहला केस लगाया जाए। इसके बाद कोर्ट मास्टर उस केस को कतार से बाहर निकालकर तय समय पर सुनवाई के लिए जज साहब के सामने रख देता है। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अर्जेंट सुनवाई की क्या प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में। साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अर्जेंट सुनवाई प्राप्त करना सबसे जटिल और तकनीकी रूप से अनुशासित प्रक्रिया है। यहाँ देश भर के आपातकालीन मामले आते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बेहद सख्त और लिखित नियम तय किए हैं। यह पूरी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 द्वारा संचालित होती है। कौन सी अर्जी या फार्म लगाया जाता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को सामान्य कतार में पहले सुनने के लिए 2 दस्तावेज होते हैं जिसमें मेंशनिंग प्रोफार्मा, यह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित एक विशेष फार्म होता है जिसमें केस का विवरण, डायरी नंबर और सुनवाई की सामान्य संभावित तारीख लिखी होती है। दूसरा तात्कालिकता का पत्र, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से ठोस कारणों को बिंदुओं में लिखा जाता है कि यदि इस मामले को आज या कल नहीं सुना गया तो न्याय कौन सा गंभीर और अपूर्ण नुकसान हो जाएगा, मतलब इसमें नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की क्या प्रक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे कोर्ट रूम में जाकर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ की प्रक्रिया जो है आपको बता देते हैं। पहला, रजिस्ट्री क्लियरेंस और डायरी नंबर। आपकी याचिका जैसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका SLP या अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका फाइलिंग पोर्टल पर विधिवत दाखिल होनी चाहिए और उस पर एक वैध डायरी नंबर जनरेट होना चाहिए। साथ ही फाइल में कोई बड़ी तकनीकी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेंशनिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुति उसके बाद में सुबह 10:30 बजे कोर्ट खुलने से पहले या सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार एक दिन पहले दोपहर 3 बजे आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अपना मेंशनिंग प्रोफार्मा और लेटर ऑफ अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट के मेंशनिंग अधिकारी को सौंपना होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक मेंशनिंग। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार किसी भी नए मामले की मौखिक मेंशनिंग केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ही की जा सकती है। कोई भी अन्य बेंच सीधे मेंशनिंग नहीं सुनती तब तक कि CJI उन्हें ऐसा करने का विशेष निर्देश न देता हो। सुबह ठीक 10:30 बजे जब CJI कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं तब कतार में खड़े होकर वकीलों को अपनी बारी पर मेंशनिंग करनी होती है। यहाँ भी आपके पास अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट में से कम का समय रहता है। यदि CJI आपकी तात्कालिकता से संतुष्ट हैं तो वे आदेश पारित करते हैं कि मामले को अगले दिन या उसी दिन दोपहर में किसी संबंधित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। अब बात करते हैं वेकेशन बेंच, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश के बारे में। कब कैसे की जाती है उस दौरान? जब सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों या सर्दियों की लंबी छुट्टियां होती हैं तब कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होता। आपातकालीन मामलों में जैसे फांसी की सजा पर रोक, अवैध गिरफ्तारी, घर टूटने के मामले की सुनवाई के लिए विशेष वेकेशन बेंच बैठती है। इन छुट्टियों में आप अपनी अर्जेंट अर्जी सीधे वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन कर सकते हैं। तत्काल सुनवाई अर्जी का मानक प्रारूप क्या है?
नए वकीलों को यह जानना बेहद जरूरी है कि तत्काल सुनवाई प्रार्थना पत्र को कागजों पर कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। चाहे आप किसी भी कोर्ट में अर्जी लगाएं, उसकी संरचना हमेशा 6 भागों में विभाजित होती है। पहला, शीर्षक, सबसे ऊपर न्यायालय का नाम और स्थान लिखा जाता है। दूसरा, मुख्य केस का प्रकार और डायरी नंबर, जैसे कि आपराधिक, विधिक, याचिका संख्या, ये इस प्रकार से। तीसरा, जिसमें कानून धारा का उल्लेख होना चाहिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 एवं माननीय उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत उक्त याचिका को तत्काल सुनवाई हेतु कार्यसूची में सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। चौथा, तथ्यात्मक पैराग्राफ, पैरा 1 में मुख्य केस का संक्षिप्त परिचय कि यह याचिका किस अवैध आदेश या घटना के खिलाफ पेश की गई है। पैरा 2 में सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिकता का कारण, इसमें स्पष्ट रूप से कड़े शब्दों में लिखें कि कोर्ट से तुरंत सुनवाई क्यों होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी के एकमात्र आवासीय मकान को बिना किसी कानूनी अधिकार के आज दिनांक इतने तारीख को दोपहर 2 बजे अवैध रूप से ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा आज की ही इस मामले पर सुनवाई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया तो प्रार्थी का मकान टूट जाएगा और यह याचिका पूरी तरह निष्फल हो जाएगी। पैरा 3 में यह है कि विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता सरकारी वकील को इस याचिका और प्रार्थना पत्र की अग्रिम प्रति आज सुबह नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है। सबसे अंत में प्रार्थना। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि न्याय के हित में उक्त मामलों की तत्कालिकता को देखते हुए कोर्ट रजिस्ट्री के सामान्य नियमों से छूट प्रदान करते हुए याचिका को आज दिनांक को या कल की सप्लीमेंट्री लिस्ट में तत्काल सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने की कृपा करें। सबसे उसमें लास्ट में सत्यापन एवं शपथ पत्र। अर्जी के नीचे प्रार्थी या उसके पैरोकार के हस्ताक्षर एक विधिवत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि अर्जी में लिखी गई तात्कालिकता की बातें पूरी तरह सत्य है। अब बात करते हैं नए वकीलों के लिए 5 सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें। पहला, झूठी तात्कालिकता कभी न दिखाएं। यदि आपका केस वास्तव में अर्जेंट नहीं है और आप केवल जल्दी तारीख पाने के लिए कोर्ट में मेंशनिंग कर रहे हैं तो सावधान रहें। यदि न्यायाधीश को लगा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं तो याचिका खारिज होने के साथ आपकी क्लाइंट पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है और आपकी पेशेवर छवि खराब हो सकती है। अग्रिम सूचना का नियम न तोड़ें। कभी भी विरोधी पक्ष या सरकारी वकील को याचिका की कॉपी दिए बिना कोर्ट में एक तरफा मेंशनिंग करने का प्रयास न करें। जैसा पहला सवाल पूछते हैं कि हैव यू सर्व्ड द एडवांस कॉपी ऑफ द अदर साइड। यदि आप उत्तर ना हुआ तो सुनवाई तुरंत टाल दी जाएगी। तीसरा, डायरी नंबर के बिना कोर्ट में न खड़े हों। कभी भी बिना फाइल जमा किए हाथ में कागज लेना, मेंशनिंग करने न जाएं। कोर्ट हमेशा आधिकारिक डायरी नंबर या फाइलिंग नंबर से ही केस को पहचानती है साथियों। 30 सेकंड में आपकी पूरी बात रखनी है आपको। कोर्ट रूम में जब आपका नाम पुकारा जाए या पोडियम पर आप जाएं तो पूरी कहानी सुनाने न बैठे। न्यायाधीश के पास समय नहीं होता। आपने केस के तथ्य केवल 2 या 3 पंक्तियों में बिल्कुल सीधे बिंदु पर आपको रखने हैं। आपको आत्मविश्वास के साथ आपको रख देने हैं सारे बिंदुएं। न्यायाधीश के इनकार पर बहस नहीं करें। यदि मेंशनिंग के दौरान न्यायाधीश यह कह दें कि नो अर्जेंसीज इट विल कम इन रूटीन कोर्स, कोई तात्कालिकता नहीं है, यह सामान्य कतार में आएगा, तो कभी भी जज साहब के सामने आप जिद नहीं करें। विनम्रता से झुकाएं सिर और कहकर आप वहाँ से आ सकते हैं। सम्मान आपको सीखना चाहिए इस चीज़ का। तो साथियों, इन नियमों, धाराओं और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करके एक नया वकील न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में अपने क्लाइंट के कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि अदालत के समक्ष एक कानून के जानकार और भरोसेमंद वकील के रूप में अपनी मजबूत पहचान भी बना सकता है। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आपका कमेंट बता दीजिएगा, आपका कोई सवाल हो, अगला वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। आपको बता दें ये वीडियो हम केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।